हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रगतिपुर क्लासेस में। कल हमने एक अपने पुराने वीडियो में क्या सीखा था, पहले उसको देख लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्गमूल क्या होता है, उसका डेफिनेशन भी मैंने बता दिया था और उसको निकालने का तरीका भी बता दिया था। दूसरा चीज़ हमने सीखा था कि वर्गमूल निकालने की विधि। तो वर्गमूल को आप कैसे निकाल सकते हैं, दो विधि मैंने बता दिया था, गुणनखंड विधि भी बता दिया था और भाग विधि से भी बता दिया था, और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स थे उसको भी मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके पहले वाले बटन को आप देख सकते हो। चलिए, ये हमारा है चैप्टर नंबर 1 का स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का पार्ट 2 है। इसमें हम आज बात करेंगे कि क्यूब रूट के बारे में, घनमूल के बारे में। ठीक है, तो घनमूल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। घनमूल से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। घनमूल को तो सबसे पहले हम लोग क्यूब रूट इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, यहाँ से ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं होती है, वो सारी चीज़ें क्या होती है कि ऐसे ही याद हो जाती है। जैसे मान लीजिए घन है तो घन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब, और मूल का क्या मतलब होता है, रूट। अभी एक मूल से जितने भी एक चैप्टर हैं उसको मैं पूरा डिराइव करूँगा पूरे एग्जाम्पल के साथ, और जितने भी अपने एक्सरसाइज ज़्यादा आप करने की कोशिश करिए। ओके, अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी बुक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो स्वागत आप सभी का हमारे चैनल प्रगतिपुर क्लासेस में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम ये जानेंगे कि क्यूब रूट होता क्या है। ओके, क्यूब रूट का क्या मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, ओके, कोई भी संख्या है उसको क्या करना, क्यूब रूट में कर देना। ये देखिए, ये अभी कहेंगे बहुत बच्चे तो स्क्वायर रूट हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्यूब रूट कहेगा तो यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा, ये नेसेसरी है। ये देखिए, इसमें और इसमें बहुत ही डिफरेंस है, पूरा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे ये रूट के अंदर जब रहता है 3 तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट, और यहाँ पे जब ऐसे बाहर रहेगा तो इसको, इसका ये मतलब समझेंगे कि हम इसका मल्टीप्लाई के साथ है। ओके, तो ये चीज़ बेसिक चीज़ है, इसको आप केयर करिएगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। पूछता है क्यूब रूट निकालने का और आप क्या करते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो गलत हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए, जैसे मैंने कल बताया था कि कोई भी संख्या है अगर उस पर स्क्वायर रूट, जैसे हमको बताना है स्क्वायर रूट निकालना हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि उस संख्या पर कितना घात है, 1/2 घात है। ओके, अब आपको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट यहाँ पे 3 लिखा रहेगा, ये नेसेसरी है। ओके, तो जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी संख्या पर क्यूब रूट का है, उसका मतलब ये है कि उस संख्या पर 1/3 पावर है। ओके, अब मैंने स्क्वायर रूट में जैसे पढ़ाया था कि कोई भी संख्या है अगर उसको एक पेयर बनाते हैं, एक पेयर बनाते तो उसको बाहर निकाल देते हैं ना, तो इस तरह रहेगा तो आपको यक्स बाहर निकालेंगे, लेकिन जब यहाँ पर 3 रहेगा तो इस 3 संख्याओं का अगर एक पेयर बनेगा तो उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे यक्स क्यूब है ना, अगर यक्स क्यूब का कोई कह दे कि आप क्या करिए कि क्यूब रूट निकालिए, तो आपको क्या करना है, बेसिक से चीज़ ये ऊपर वाली चीज़ हो जाएगा यक्स क्यूब का, तो आपको 3 जब बन जाएगा तो एक बाहर निकाल लेना, ये यक्स हो जाएगा इसका क्यूब रूट, यानी यक्स क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा, यक्स होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए, आपके इस पर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 216 निकालिए, 216 का हमको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो ऐसे करेगा तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन जो ही यहाँ पे 3 लिख देगा तो आपको बेसिक सा मतलब समझना है कि यहाँ पे क्या करना है, हमको क्यूब रूट निकालना है। ठीक, तो मैंने कल बता दिया था कि गुणनखंड विधि और स्क्वायर रूट निकालने के 2 विधि बता दिया था, लेकिन क्यूब रूट निकालने की बस एक ही मेथड है, सॉरी एक मेथड है। तो आपको बस गुणनखंड विधि ही अपनाना है, क्योंकि ये ईजी होता है और पेयर आराम से बन जाता है। तो आपको मैंने बताया फैक्टर कैसे करते हैं, 2 से करिए। ये मैं नंबर सिस्टम में भी बताऊंगा कि कैसे मैं 2-3 ऐसे काट दे रहा हूँ। ओके, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। चलिए, ये हो गया, ये तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने कर लिया कि ये हो गया 3 और ये 3, यानी 216 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अंडर में लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ओके, अब इसको क्या करना है, आपको क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 3 रहेगा, 3 पेयर बनेगा तो उसको हम लोग 1 निकाल लेंगे, तो 2 निकल गया। और यहाँ से आप जब करेंगे 3 का तो 1 पेयर निकल गया, तो आपका हो गया 3। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर, यानी
कि अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट में अगर 216 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक, अभी आपको मान लीजिए ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है कि सीधा सीधा मैंने बता दिया है कि किसी भी संख्या पर क्यूब रूट है तो उसका सीधा सा मतलब है कि आप उस पर 1/3 पावर चढ़ा सकते हो बिना फिक्र के। ठीक है, और 216 की वैल्यू कितनी हो, 216 को आप कितना लिख सकते हो, 6/3 लिख सकते हो ना, और 1/3 है तो 1/3 आप वैसे ही उतार लो। अब क्या करो कि मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बता चुका है कि घात का जब घात रहता है तो हम सीधा से क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, घात का घात रहता है तो ओके। तो 6 पर कितना हो जाएगा, 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 6 बच जाएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यहाँ पे 6 से आएगा कैसे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप 2 का कम से कम 10 तक वैल्यू अब निकाल लो, यानी 2 की 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे आपको लिख करके और आप क्या करो कि नोट कर लो। तो आपको ये क्या करना है, रिमेंबर रखना है, लर्न रखना है हमेशा, जिससे आपको कहीं भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए देखते हैं। ये तो हमारा हुआ क्यूब रूट। अब इसका क्यूब रूट निकालने के और कोई मेथड नहीं है, बस एक मेथड जानिए, बस सीधी सी चीज़ है कि आप क्या करो कि 3 पेयर बनाइए और इसको करने की पूरी कोशिश करिए। चलिए, ये तो रहा सिंपल सा। अगर मान लीजिए कि मुझे क्या करना हो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दे लेते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि इतनी की वैल्यू, ये क्यूब यहाँ पर 3 दे रहा रहेगा। ओके, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम क्या समझेंगे, स्क्वायर रूट। ओके, बहुत अच्छा। चलिए, ये रहा ये 0.000216, इसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी हो दे दे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये, तो इसको आप सिंपल फॉर्म में चेंज करो। अब जब आप सिंपल फॉर्म में चेंज करोगे तो कितना हो सकता है, देखिए कि इसको मल्टीप्लाई कितना से कर सकते हैं। देखिए ये हमको दशमलव हटाना है ना, तो दशमलव हटाने के लिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जीरो से गुणा करना पड़ेगा, 6 जीरो वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 0.000216 और मल्टीप्लाई कर सकते हो आप कितना से, 1 और कितना, 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 से। अब जब आपने इतने से मल्टीप्लाई किया तो आपको इतने से ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 2 4 2 6 ये मैंने कर दिया। अब देखिए इस चीज़ को मैंने क्या बताया कि जितने भी आप जब जीरो वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो ये दशमलव क्या होता है, इधर जाता है, और जब आप भाग करते हो तो ये संख्या इधर जाता है। तो सबसे पहले मुझे दशमलव हटाना है, तो आप क्या करोगे कि इतने से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हट जाएगा, ये यहाँ पे चला आएगा, तो इसको 216 हम लोग लिख सकते हैं आराम से। तो ये लिख सकते हैं हम तो 216, और नीचे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी है उतनी। तो आप जब इतना रहता है तो आप क्या लिख सकते हो, 10 पे कितना लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 यानी जितने जीरो रहेगा उस पर 10 पे आप उतना पावर चढ़ा सकते हो। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कन्फ्यूजन लिखिए, मैं पूरा रिप्लाई करूँगा। ओके, चलिए ये तो रहा इतनी वैल्यू। ये देखिए ये पूरा है, आप इसको लगाना कभी ना भूलिए 3, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्क्वायर रूट निकालना है कि क्या निकालना है। ओके, चलिए अब मैंने बता दिया कि 216 को आप कितना लिख सकते हो, इसको जब बाहर निकालोगे तो इतना लिख सकते हो ना, 6 × 6 × 6 यानी 6 × 6 × 6, और 10⁶ है तो इसको क्या लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बता दिया है कि जब आधार सेम रहता है तो क्या करते हैं, घातों को जोड़ लेते हैं। तो ये हमने लिख दिया 2 पर 2 2 2, यानी जब आधार सेम है तो पावर को आप जोड़ोगे तो 2 2 4 2 6 हो गया, यानी ये इतना चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्यूब रूट बोला है ना निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है कि बेसिक सा रूल है कि 3 जब रहेगा तो उसको हमको बाहर निकालना होता है। तो 3 हमने जब बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा उसका 6, और जब आप इतने को बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻²। ओके, अब मैंने क्या बताया है कि इस संख्या में दशमलव कहाँ है, आप बताओ। ऑफकोर्स यहाँ पर है, ठीक है। कोई भी संख्या है, मैंने 5 लिखा 50 लिखा, तो इसमें दशमलव कहाँ पर है, जीरो के बगल में है। ओके, जो दिखाई नहीं देता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए उसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से समझिए। ये 10 पे 2 है ना, तो मैंने क्या बताया है कि 10 पे 2 को आप कितना लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, है ना। अब क्या करना है कि मैंने बताया है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव इधर की तरफ जाता है, और जब आप डिवाइड करते हो तो दशमलव इधर की तरफ जाता है। तो 2 जीरो है, यानी दशमलव को 2 अंक इधर घसकाना पड़ेगा हमको। ओके, चलिए ये हमने जब 2 जीरो से इसमें डिवाइड किया तो 1 और 2 यानी एक और अंक यहाँ पे रहना चाहिए।
तो हमको यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.06। तो इतने की वैल्यू हमको कितने हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमको दिया रहेगा, तो इतना हमको लिखना होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। ओके, चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो गई तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सब को देख लीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, और अपने दोस्तों के पास सेंड कर दीजिए ताकि वो भी जान सके कि क्लासेस पूरी शुरू हो गई है। और इसके बाद से बस एक लेक्चर है, उसके बाद से आपको पूरा एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। और एक्सरसाइज में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक्सरसाइज से ही पूरी चीज़ें आती हैं। मैं बताऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर्स में पूछा गया है। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। धन्यवाद।